नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका गेयर इंस्टीट्यूट के चैनल पर। कभी कभी आपने बहुत सारी वेब सीरीज देखी होगी जिसमें आपने देखा होगा कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है। वो इन्वेस्टिगेशन करता है खुफिया तरीकों से, कॉल टैपिंग करता है, बहुत सारी ऐसी चीजें करता है जिसमें थ्रिल होता है। तो आपके मन में भी यही चीजें आती होंगी, यार मुझे भी ऐसी जॉब चाहिए, यार मुझे एनआईए में जॉब चाहिए, मुझे भी इन्वेस्टिगेशन करनी है, मुझे भी गैंगस्टर को पकड़ना है। तो ऐसा मैं कौन सी वैकेंसी ढूंढूं जिसमें ये काम कर सकूं मैं। तो मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बताऊंगा जिसमें आप एक इंटेलिजेंस ऑफिसर बन सकते हैं। रॉ एजेंट जैसे आपने सुना होगा, वैसे यही एक वैकेंसी है। उसमें आपको काम करने का मौका मिलेगा, नेशनल सिक्योरिटी को बनाए रखने का मौका मिलेगा। तो हम इसको बोलते हैं IBACIO की पोस्ट। IB का मतलब है इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर ये एक पोस्ट होती है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की। तो इसके लिए साल दर साल कुछ ना कुछ वैकेंसी आती है। अगर आपका मन होता है कि मुझे एक थ्रिलिंग जॉब करना है, एडवेंचरस जॉब करना है, यार मुझे कोई ये डेस्क जॉब नहीं चाहिए कि 9 से 5 बस मुझे कंप्यूटर में ड्राफ्टिंग नोटरिंग करना हो, मुझे बस हर दिन एक थ्रिल चाहिए, एडवेंचर चाहिए, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी जॉब होगी। तो इसमें हम बात करेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो अभी हाल फिलहाल में 19 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन आया था, जिसके अंदर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड वैकेंसी आई थी इस बार 3070 के करीब। अब इसकी एज लिमिट के बारे में बात करें तो इसके अंदर यूआर कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 18 से लेकर 27 साल तक की एज चाहिए। अगर मैं ओबीसी के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर मैं इसकी एक और बात बताना चाहता हूं आपको थ्रिलिंग जॉब पसंद है तब तो ये आपके लिए है, लेकिन आप एक इंट्रोवर्ट है तो ये जॉब आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। दोस्तों अब इसमें देख लेते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट के अंदर ग्रेजुएशन किया, अगर आपने BA किया है, अगर आपने BSc किया है, अगर आपने BTech किया है, तो अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट के अंदर ग्रेजुएशन किया है तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री जरूर होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं अभी हाल फिलहाल में जो वैकेंसी है उसके अंदर कितनी वैकेंसी थी कैटेगरी वाइज। तो यूआर के अंदर आप देख सकते हैं करीब 1537 की वैकेंसी थी। EWS के अंदर भी देख सकते हैं। ऐसे आप टोटल वैकेंसी यहाँ पर 3717 थी, जो कि एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी थी IB के थ्रू। अब यहाँ पे आगे देखते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर 3 सिलेक्शन प्रोसेस है इसके अंदर। पहला एक टायर 1 होगा जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये 100 मार्क्स का होता है। दूसरा टायर 2 में अंदर हमें एक डिस्क्रिप्टिव पेपर दिया जाएगा, ये 50 मार्क्स का होगा आपका। इसके बाद अगर आप ये दोनों स्टेज को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसका मार्क्स होता है 100। दोस्तों ये जो टोटल मार्क्स होते हैं यहाँ पे 250 मार्क्स हो जाते हैं। तो इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, मेडिकल होगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। ये आपका हो गया एग्जाम पैटर्न। अब हम देखते हैं कि कहां से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर मैं IBACIO की जॉब के बारे में बात करूं, इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करूं, तो इसका जो लेवल होगा वो SSC से थोड़ा ऊपर होगा। इसके अंदर जो करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि यार बताओ मुझे कि रेलवे का CEO कौन है, ट्विटर का CEO कौन है। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इसके अंदर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको करंट अफेयर इसमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो ध्यान से आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद जनरल स्टडीज 20 क्वेश्चन, मैथ्स 20 क्वेश्चन, रीजनिंग 20 क्वेश्चन और इंग्लिश 20 क्वेश्चन। जो इंग्लिश का लेवल है वो भी SSC से थोड़ा अच्छा लेवल आता है, तो इंग्लिश की भी आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। और इसके लिए आपको टाइम कितना मिलेगा, 1 घंटे का टाइम मिलेगा। और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ये आपका टायर 1 का एग्जाम पैटर्न है। अब यहाँ पे टायर 2 का पैटर्न देख लो।
अब यहाँ पर हमें ऐसे पूछा जाएगा 20 मार्क्स का। अब ये ऐसे किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, सोशल अफेयर पे हो सकता है, लॉ पे हो सकता है, किसी पे भी हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आपसे पूछा जाएगा 10 मार्क्स का। इसके बाद हमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर 2 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। और इसके अंदर टॉपिक कहां से हो सकते हैं, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन हो सकते हैं, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन हो सकते हैं, साथ के साथ पॉलिटिकल इश्यूज जो करंटली चल रहे हैं उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो ये है डिस्क्रिप्टिव टाइप का पैटर्न। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का, और इंटरव्यू भी एक रोल अदा करेगा आपका सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर। अब यहाँ पे प्रीवियसली हम कट ऑफ देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपको कट ऑफ दिख जाएगा कि कौन कौन से साल में कितना कट ऑफ गया, और यहाँ पे वैकेंसी भी मेंशन की गई है। जैसे कि अगर मैं देखूं 2023 में टोटल वैकेंसी थी 677, यहाँ पे यूआर की है, ओबीसी की है, SC ST की कट ऑफ है। तो ये आप देख सकते हैं। तो अब ना आपके मन में ये बात आ रही होगी, यार मैं ABSI तो बन जाऊंगा, लेकिन इसमें काम क्या करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं CGL की कोई जॉब के बारे में बात करूं, ASIO की या फिर ASO की जॉब के बारे में बात करूं, तो वहां पे सारी की सारी डेस्क जॉब होती है। लेकिन इसमें आपको काम क्या करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले इंटरनल सिक्योरिटी होती है और काउंटर टेररिज्म पे काम करना होता है। इसके बाद सपोर्ट करना होगा हमें लॉ एनफोर्समेंट में। इसके बाद यहाँ पर हमें बॉर्डर कंट्रोल, जो भी तस्करी होती है, जो भी इलीगल काम होते हैं, वहां पे हमें काम करना पड़ेगा। साथ के साथ यहाँ पर हमें एक इंटरनल नेटवर्क बनाना पड़ेगा जिससे कोई भी खतरा हो हमारे देश के लिए उससे बचा जा सके। तो बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है। अगर आपको इस काम में मजा आता होगा कि यार मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी है, मुझे चोरों को पकड़ना है, मुझे स्मगलरों को पकड़ना, तो ये जॉब आपके लिए बहुत ही मजेदार होगी, मजा आ जाएगा आपको काम करने में। अगर आप वैसी सोचते हैं कि यार मुझे बस कोई भी सरकारी नौकरी मिल जाए, बस मैं जाऊं और सैलरी उठाऊं, तो ये जॉब आपके लिए नहीं है। यहाँ पे चैलेंजेस भी होंगे। यहाँ पे आपकी पोस्टिंग कोई नक्सली एरिया में भी कर दिया जाएगा, लद्दाख भेज दिया जाएगा, तो यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। तो आपको देख के आपके पैशन के हिसाब से आपको फॉर्म भरना है इसका, अगर आप चाहते हैं। साथ के साथ अगर मैं इसकी ट्रेनिंग के बारे में बात करूं तो यहाँ पे 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। लोकेशन के बारे में बात करें तो शिवपुरी मध्य प्रदेश में आपकी ट्रेनिंग होगी। यहाँ पर एक फाउंडेशनल कोर्स है जिसके अंदर फिजिकल एक्सरसाइज करवाई जाएगी। बेसिक कोर्स होगा नेशनल इश्यू के ऊपर, वो आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे अगर कोई चीजें होती हैं उसको हैंडल कैसे करना है। उसके बाद लोकेशन 2 में न्यू दिल्ली के अंदर जो भी टेक्निकल इश्यू होते हैं, टेक्निकल काम आपको सिखाया जाएगा कि कंप्यूटर में कैसे कैसे नेटवर्क में हम काम कर सकते हैं, हैकिंग कैसे करते हैं, इथिकल हैकिंग कैसे करते हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको इस ट्रेनिंग में मिलेंगी। तो बहुत ही अच्छी जॉब है ये। अगर आप एकदम मस्त मौला आदमी है, एडवेंचरस पसंद है, तो ये जॉब आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। तो ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद दोस्तों।